स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम है। हमने लास्ट वीडियो में पावर शेयरिंग का जो बेल्जियम और श्रीलंका का केस कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा पेज नंबर 6 का टॉपिक है, सबसे पहला वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरत है पावर शेयरिंग की। इसके दो रीजन इन्होंने दिए हैं। एक है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का क्या मतलब होता है, उसकी सारी कमियां सारी अच्छाइयां कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो होता है प्रूडेंशियल रीजन। एक होता है तुम्हारा मॉरल रीजन। मॉरल रीजन क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, मॉरल वैल्यूज जो होती है कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ये सही है। तो इसमें हम दोनों रीजन करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीजन करेंगे, जो कि आपका इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है। प्रूडेंशियल लॉजिकल क्या है इसके अंदर, पहला है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी जब सोशल ग्रुप्स, बहुत डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हों तो उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव करने का। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में कॉन्फ्लिक्ट को जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच का, पहला। दूसरा इसका है, इट इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पावर शेयरिंग होगी, सभी लोग सेटिस्फाई होंगे, तो गवर्नमेंट क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, है ना। कोई गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि सबकी मर्जी से गवर्नमेंट बनी है, पावर शेयर करके गवर्नमेंट बनी है, तो सब लोग इच्छा से उसको चलाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या होगी, स्टेबल होगी हमेशा, और वो लोगों के लिए हित में काम कर सकेगी। थर्ड इसका क्या आता है आपका, थर्ड है, इट इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, कोई पॉलिसी निकाला, तो उसको स्टेबल करके चलाने में सबसे अच्छा तरीका है पावर शेयरिंग। वरना क्या होगा, अगर एक गवर्नमेंट कोई रूल निकालती है, मान लो मेजॉरिटी गवर्नमेंट का रूल है, उसने कोई नया कानून निकाला, अब उसको जो माइनॉरिटी है मानने से मना कर देगी, तो क्या होगा, ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, कानून सही से चल नहीं पाएगा। तो किसी भी देश में कानून को सही से चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पावर शेयर करना। और इसका नेक्स्ट है, its absence results into imposing of will by majority community। ये क्या करती है, ये एब्सेंस कर देती है मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऑब्सेशन को, कि अगर सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ऑप्रेसिव बन जाएंगे, वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी को दबाएंगे, माइनॉरिटी को ऑप्रेस करेंगे। तो ये उसको पूरी तरह से खारिज कर देती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है, कि जहां पर भी पावर शेयरिंग होगी वहां ये चार चीजें होंगी ही नहीं। जैसे क्या क्या नहीं होगा, कभी भी जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस नहीं कर सकती, कभी भी इनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कभी भी इनस्टेबल लॉज नहीं होंगे, जो भी कानून निकलेगा उसको सब लोग मानेंगे, कभी भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, ये लॉजिकल रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन 4। ठीक है, ये आपके पैरा 1 के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है इसका मॉरल रीजंस क्या है, कि पावर शेयरिंग के मॉरल रीजंस बताइए क्या है। सबसे पहले तो इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की आत्मा कहा गया है पावर शेयरिंग को। डेमोक्रेसी कहाँ, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए चलाई जाने वाली सरकार, जहां जनता के द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए सरकार चलाए, डेमोक्रेसी वही तो हुई। और पावर शेयरिंग कहाँ है, जहां आप जनता के साथ पावर शेयर करके सरकार को चला रहे हैं। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग, पहला। सेकेंड है आपका, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। कि किसको अफेक्ट कर रही है पावर शेयरिंग, जो उसके काम करने से इफेक्ट होंगे, है ना, जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, गवर्नमेंट, हमने वोट दिया, हमने गवर्नमेंट को चुना, वो कोई काम करेगी तो उसका इफेक्ट, वो कोई रूल निकालेगी तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, है ना। वो कोई भी नया कानून बनाती है, कुछ भी, जैसे जीएसटी बनाया, तो जीएसटी का इफेक्ट किस पे पड़ा, उस जनता पर पड़ा जिसने चुनाव में उसको जिताया था गवर्नमेंट को, तो उसके काम से जनता पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सबसे सही तरीका है पावर शेयरिंग, कि वो फिर जनता के द्वारा बनाई गई है तो उनके हिसाब से जो भी डिसीजन होगा वो उनके हिसाब से लेगी। नेक्स्ट होता है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। कि इसमें लोगों की कंसल्ट रहती है कि वो किस तरीके से गवर्न किए जाएंगे। क्यों,
पार्लियामेंट होती है, जहां पावर शेयर होती है, जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के अंदर हमारा एमपी बैठता है। एमपी कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हर एक एरिया से चुन के वहां पर जाता है, जिसे आप वोट देके अपने एरिया का एमपी चुनते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करता है वहां पर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो जो वहां पर जाकर बताएगा, यानी कि आपसे कंसल्ट किया जा रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम खुद वहां पर बता रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा शहर उठ के चला जाए पार्लियामेंट में बैठ जाए, तो इसलिए आपने क्या भेजा? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और वो आपकी समस्याएं जाकर वहां पार्लियामेंट में रख रहा है, आपसे कंसल्ट किया जा रहा है। जितने भी मेंबर्स है, पूरे देश के एमपीज वहां पर बैठे हैं, तो सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, और उसके बाद एक क्वालिटी रिजल्ट, वहां से क्वालिटी रूल निकल कर आएगा जो सबके लिए फेवरेबल होगा। तो क्या है ये तुम्हारे दो रीजन हो गए, प्रूडेंशियल भी और मॉरल भी। एक बार जब आप इस पेज नंबर 6 को पूरा रीड आउट करोगे तो इसके साथ में ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखिए, इसके ऊपर एक डायग्राम भी दिया गया है, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। ये एक बहुत पुराना, जर्मन में जब एक बार चुनाव हुए थे उस समय का दिया है। वहां पर 2005 में कोई भी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी, तो दोनों ने शेयर किया। तो देखा, एक कार है, जर्मन है, ये जो कार है वो जर्मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दो स्टीयरिंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वहां की पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो पार्टी विन हुई। अब दोनों स्टीयरिंग अगर एक तरफ चलेंगे तो ही तो कार चलेगी, अगर दोनों स्टीयरिंग उल्टे चलने लगेंगे तो कार नहीं चल सकती। तो ये क्या है? ये पावर शेयरिंग का आपको दिखाया गया है, इसको शो किया गया है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना है ये पेज, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या उनके अलग अलग भी आ सकते हैं। 1 मार्क्स में जैसे एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि इसकी मॉरल प्रूडेंशियल का दे दें, या मॉरल वैल्यूज का कुछ दे दें और आपसे पूछे बताइए इसकी कौन सी वैल्यू है, मॉरल है कि प्रूडेंशियल है। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। थैंक यू।